हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है। तो बात की जाए तो इस टाइम आप लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, बेचैनी भरी रातें निकल रही हैं, ओवर थिंकिंग सोच सोच के क्या हो रहा है। कुछ तो क्लू मिल जाए मेरे पार्टनर की तरफ से, कुछ तो कुछ सर्चिंग मोड पे जा रहे हैं कि कुछ लोगों के डीएम सर्चिंग मोड में लगे हुए हैं, कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अपने फ्रेंड सर्कल से आप लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन मिला है आपके लिए, जो हो सकता है एक मैरिज को लेके हो या ग्रोथ को लेके हो। कुछ तो ऐसे इंडिकेशन कि डिवाइन ने उनको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं, जो ऑप्शन मतलब कि उन्हें किस तरीके से उनकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बॉयज़ गर्ल्स भेजे हों जो कि बहुत दिखने में लुकिंग गुड, बहुत सुंदर हों या रिच भी हों, जैसी उनकी डिज़ायर होती हैं डीएम साहब की, वैसे ही उनकी लाइफ में लोग भेजे गए हैं। ठीक है, ये एक डिवाइन टेस्ट है कि अब उनके सामने ऐसी चीज़ें रख दी गई कि अब आप चूज़ वन कीजिए, आप किसको चूज़ करते हैं। देखो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता है यहाँ पे हर एज का बंदा ट्विन फ्लेम है। हर कोई लड़की नहीं है, हर कोई लेडीज़ नहीं है, हर कोई समझ गए। यहाँ पे फीमेल आपको पता है, मेल के अंदर भी है, सब आप सब जानते हो। ठीक है, यहाँ कुछ भी सेम सेम जेंडर के भी हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है कि हो क्या रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भेजे गए हैं, ऑप्शन मतलब कि बहुत सारी लड़कियां बॉयज़ जो हो सकता है उनकी डिज़ायर हो या मल्टीपल रिलेशन में रहना पसंद करते हो, ये भी हो सकता है, या उनकी कोई डिज़ायर हो ऐसी फाइनेंस को लेके हो, जो वो चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई भी हो तो ऐसा रिच हो, या अनअवेकन पर्सन भी हो सकते हैं और अवेकन भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है जी, एक टेस्ट है ये डिवाइन की तरफ से, क्योंकि डिज़ायरलेस करना होता है ना इस जर्नी में सबको, तो इसलिए ये टेस्ट लिए जाते हैं। जितना आपके डायमेंशन हाई होने शुरू हो जाते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, कोई भी आप हीलिंग करवाते हो, तो उसके बाद डिवाइन टेस्ट लेते हैं कि आप कितना हील्ड हो। तो ये टेस्ट होते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, रखिए, आगे भी रखिए, क्योंकि ये कभी भी क्रिएट और ये डिवाइन टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, सनशन भी चलता है, अब सरफेस चीज़ें होएंगी क्योंकि फुल मून आ रहा है। तो आपके पार्टनर के राइट नाउ की बात की जाए तो उनको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है सेक्सुअल के द्वारा ही आप लोगों की पार्टनर की लाइफ में या आपके लाइफ में भी हो सकता है ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जिससे आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए। ठीक है जी, एक आपका वीक पॉइंट होता है जहाँ पे आप अट्रैक्ट हो सकते हो। ये अब आपके ऊपर है कि आपके पार्टनर, आपके डीएफ या डीएम आपकी लाइफ में आ चुके हैं, तो अब आप किसी और की तरफ कितना अट्रैक्ट होते हो, या उन्हीं को चूज़ करते हो, या कोई न्यू ऑप्शन लेके अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हो। जो न्यू ऑप्शन लेके जीना चाहेंगे वो तो फिर अनअवेकन ही हो सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अभी उनके अंदर डिज़ायर होती है और इशू होते हैं जो ब्लॉक होते हैं, तो इसलिए तो वो भटक सकते हैं। ठीक है जी, ये भटकने की जर्नी भी होती है। जब तक अनअवेकन है तो इंसान भटक ही रहा है। 10 डायमेंशन तक आप भटकोगे ही भटकोगे, ये गारंटी है। बाकी रही जो अवेकन पर्सन है, उन्होंने तो करना है अपने डीएफ को चूज़, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अपने पूरा डीएफ के तरफ ही डेडिकेट होते हैं। तो उनके लिए ऑप्शन जितने मर्जी दे दी जाएं, लेकिन उन्हें चूज़ वन अपने डीएफ को ही करना होता है। सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस वो थर्ड पार्टी इन द सेंस मतलब कि कर्मा बैगेज को लेके ही रिलीज़ कर रहे होते हैं, और लेकिन अपने पार्टनर के लॉयल होते हैं, बन चुके होते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा समझने की देर है कि अनअवेकन पर्सन भटक सकते हैं और अवेकन पर्सन पास कर लेते हैं टेस्ट, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सन को ही प्रायोरिटी दी होती है। जाने अनजाने में सब कुछ उनकी डीएफ ही होती है। ठीक है जी, क्योंकि अपने डीएफ के लिए प्रोटेक्शन में हमेशा खड़े रहते हैं, और अनअवेकन पर्सन हमेशा हर्ट करते हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। बनाऊंगी एक ऐसी वीडियो भी जिसमें आपको अवेकन और अनअवेकन डीएमडीएफ कैसे होते हैं, लेकिन देखो जब डिवाइन टाइम आएगा ना, वो ही डिवाइन गाइड करेंगे कैसे होते हैं, वो तो आपको सामने वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ये सब डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड होता है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाते हैं। ठीक है जी, हम सिर्फ चैनलिंग का काम करते हैं ताकि आपको पता लगे कि डेली बेसिस पे हो क्या रहा है और कहाँ काम करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे फ़िलहाल आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है फादर फिगर टाइप, पेरेंट्स या ब्रदर, कुछ बॉस हो सकता है जो कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंस के तौर पे। उनका फाइनेंस के ऊपर दबाव डाल के बैठे हैं। ठीक है जी, होता है कि मुझसे पूछो जो भी करना है, मुझसे पूछो पैसा कहाँ लगाना है, क्या बिजनेस करना है, क्या कहाँ लगाने,
तो कुछ हो सकता है कि पीछे बैक में उन्होंने जो कमाया हो वो उनसे ले लिया गया हो। इस तरीके से भी हो सकता है कि हमें ज़रूरत है, हमें मकान ले दो हमारे, मतलब प्रेशराइज़ करके उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देना ज़बरदस्ती की, क्या ताकि इनका दिमाग कहीं और ना जाए। ये भी हो सकता है ना, सोचने वाली बात है यहाँ तो, है ना। तो फिलहाल इसी वजह से फाइनेंस के तौर पे बात की जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि कंट्रोलिंग वे में उनके पेरेंट्स कर रहे हों पैसे को लेके। और दूसरी तरफ दी जाए तो आपके पार्टनर को अभी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत हो रही है। हो सकता है आप अभी नो कांटेक्ट में 2 से 3 डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, क्योंकि डिवाइन भी कुछ क्रिएशन न्यू करवानी होती है तो डिटैच करते हैं पहले, दोनों को अपने अपने वे में काम करना होता है, तो ये भी पॉसिबल होता है। फ़िलहाल आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल से किसी का डिस्कशन कर रहे हैं आपको लेके, क्या करना है नहीं समझ आता जब तक इंसान को एक फ्रेंड जोन में ना डाला जाए। मतलब एक फ्रेंड होना ज़रूरी है। आप सलाह करते हो चाहे वो 3D का ही वर्ड क्यों ना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी देता हो सकता है ट्विन फ्लेम ही हो आपके फ्रेंड जोन में। तो आपकी जैसी ही तो सोल आएगी तो हो सकता है वो ट्विन फ्लेम भी हो आपके फ्रेंड जोन में भी, आपके घर के फैमिली मेम्बर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। तो अगर आपकी बॉन्डिंग किसी के साथ, आपके सोल के साथ कनेक्शन अगर किसी का मिलता है तो वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आप जिनके साथ अपना बेटरमेंट फील करते हैं कि हाँ ये मेरी बात समझता है और ये मुझे आगे इनकी सलाह से ही मैं आगे अगर सलाह ली जाए और आगे बढ़ा जाए तो मुझे मतलब कि ग्रोथ होगी मेरी, तो ये भी पॉसिबल होता है, ठीक है जी। तो फिलहाल आपके पार्टनर, मुझे ऐसा नज़र आता है कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा आप लोगों को हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकती है, ये भी एक सेक्सुअल डिज़ायर का ही एक रूप है जो कि सैक्रल, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर है तो नेचुरल है कि आपको सैक्रल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, जलन भी हो सकती है, पुश किया जा रहा है आपको उस टाइम आपके पार्टनर की तरफ एनर्जी के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ से हो सकता है क्राइंग एनर्जी भी है, पर्जिंग एनर्जी भी नज़र आ रही है। याद कर रहे हो पर बात नहीं कर पा रहे हो एक्सप्रेस करना है ना, तो इसलिए पेट में गुड़गुड़ होना ज़रूरी है तो देख लेना जिनको भी ये सब साइकिल में प्रॉब्लम हो रही हो तो अपना ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा अपना ऑरा लॉक करने की भी ज़रूरत है, वो मैंने आपको पहले अलर्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो फिलहाल ये थी अब तक की एनर्जी, और फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।